सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। 10th एंड 12th वालों के लिए भी मैं पेपर प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ, इवन उनको पेपर पे कैसे लिखना है ये बताने वाला हूँ। तो भाई ये स्पेशल वीडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, आप भी ये पूरा वीडियो देख सकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आप प्रदीप गिरी 9127 यहां जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, अपना सपोर्ट एंड प्यार इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हो। भाई हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, एक एक चीजें देखो। अगर आपका पेपर, आपको बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है, पर आप उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो भाई कहीं ना कहीं जो आपके कुछ मार्क्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो क्रिएट करता है ना आपका लिखने का तरीका, किस तरह से लिखा जाता है। देखो याद तो सभी लोग करते हैं, सभी को, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें याद रहती है, पर लोग लिखते किस तरह से है वो भी मैटर करता है। तो भाई चलो एक एक करके एक एक चीजें मैं आपको बताता हूं कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे अंडरलाइन, अगर आप कुछ चीजें लिख रहे हो, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि भाई ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते जाओ, उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ। ऐसा सिंपल सा एक एक पेंसिल से क्या करो, अंडरलाइन करते जाओ। अंडरलाइन करने से क्या होगा, जब पेपर चेक करने वाला बंदा है ना, उसकी डायरेक्ट नजर उस वर्ड पे पड़ेगी। मैं वर्ड को बोल रहा हूं अंडरलाइन करने के लिए, ध्यान से सुनना। जो भी आपने चीजें लिखी है उसके अंदर जो जो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। हाँ, सही वाला, जो सही वाला पॉइंट है उसको नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ही जो पेपर चेकर है उसका डायरेक्ट नजर उस पर पड़ेगा। इनकेस जो आपने लिखा है वो गलत होगा तो भाई डायरेक्ट ही कट कर देगा। इसीलिए जो सही सही चीजें है उसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन। देखो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपके आपके पेपर, मतलब पेपर जो लिखे हो ना और जो चेक कर रहा है उसके ऊपर अपने आप इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा, अपने आप देखो मजा आ जाएगा। इसके बाद आप जो पेपर लिख रहे हो उसमें फ्लो चार्ट जरूर यूज किया करो। मैंने बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि अगर कोई ऐसा वाला पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखने वाली है तो उसको फ्लो चार्ट में आप टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये भी बोल रहा हूं आपके पेपर में चार चांद लगा देगा। इसके बाद भाई क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बार बार ये चीजें मैंने बताई है कि बहुत सारे बच्चे जब लिखते हैं कुछ मिस्टेक हो जाता है तो ऐसे ऐसे कर देते हैं। मैं तो बहुत सारे बच्चे ने 2 लाइन भी करते हैं, मैं वो भी मना करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। बहुत मतलब देखो पेपर चेक करने वाले के ऊपर ना आपका इंपैक्ट एक बार गलत चला गया ना तो हर जगह बिना मतलब कि आपके हाफ 1 मार्क्स उड़ाता चला जाएगा, उड़ाता बिना मतलब उड़ाता चला जाएगा। अगर एक बार आपके मतलब आपने जो पेपर जिस तरह से लिखा हुआ है उसकी नजर में अच्छा बस गया ना कि भाई ये पेपर बहुत अच्छा लिखता है, तो भाई जहां कम हाफ मार्क्स कम होगा ना फिर भी वो नहीं मिलेगा, मतलब वो पूरा मिलेगा, वो हाफ मार्क्स कटेगा नहीं आपका। तो अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप बस एक सिंगल लाइन कट करो, पूरा ऐसे भरो मत, भरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सिंगल लाइन कट करो ज्यादा, और ज्यादा ट्राई करो, मैंने बार बार बोला कि ज्यादा ये ट्राई करो कि आपकी गलती ज्यादा हो ही ना, अगर इनकेस होता है तो बस एक सिंगल लाइन करो। इसके बाद डायग्राम, देखो मैंने बार बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बोला है कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हो, कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, उस टॉपिक के अंदर इनकेस देखो ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि हर टॉपिक में उनको डायग्राम मिलता ही नहीं, डायग्राम मिलता नहीं। तो मैं बोलूंगा कि मैंने एंड राहुल सर जिन्होंने मुंबई से टॉप किया हुआ है, तो उन्होंने यार मैंने हमने हमने हमेशा एक चीज फॉलो किया हुआ है कि हर टॉपिक को लिखने के टाइम उसके अंदर डायग्राम डालते ही थे। अब बोलोगे सर अब जो हम बुक रेफर कर रहे हैं उसके अंदर उसका डायग्राम ही नहीं है, तो भाई डायग्राम ढूंढो, यही तो आप सबसे अलग बनोगे। अब डायग्राम कैसे ढूंढे, डायग्राम जाके जो टॉपिक हो गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करके वो डायग्राम की प्रैक्टिस करो। बोलोगे सर गूगल पे डायग्राम पर कौन सा, बहुत सारी चीजें आती है, भाई स्केच डायग्राम, जो भी आपका टॉपिक है उसका स्केच डायग्राम निकालो और उस स्केच डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो और वही सेम डायग्राम अपने टॉपिक के बीच में डाल देना। सच बोल रहा हूँ, सोने के पे सुहागा हो जाएगा, चार चांद लग जाएगा। मैंने बोला अगर 4 मार्क्स का होगा तो 4 में से 5 नहीं मिलेगा, बट 4 में से हाफ मार्क्स कट भी नहीं होगा। कहीं अगर एक पॉइंट आपका छूट गया ना तो भी अगर ये चीज आप करके जाओगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, भाई सच बोल रहा हूँ। इसलिए डायग्राम जरूर ऐड किया करो, भले आप जो बुक रेफर कर रहे हो उसमें दिया हो नहीं दिया हो, पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पेपर सबसे अलग लिखते हैं, तो भाई डायग्राम जरूर ऐड करो। इसके बाद मैं अगला बताऊंगा डेफिनेशन। देखो मैंने बोला कि अगर आप जो टॉपिक लिख रहे हो सकता है उस टॉपिक में ज्यादातर उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन हो, बट मैं बोलूं कि आप स्टार्टिंग डेफिनेशन से ही करो, स्टार्टिंग डेफिनेशन से करो, फिर थोड़ी चीजें लिखो, फिर बीच में डायग्राम डाल दो, फिर प्रॉपर्टी, फिर मैंने बोला कि बीच बीच में जो मेन पॉइंट हो उसमें अंडरलाइन कर दो। और मैंने गलतियों के बारे में बताया कि अगर पहली बात तो कुछ गलती होना नहीं चाहिए, जो चीज लिखने वाले हो उसके बारे में पहले ही सोच लो, फिर भी अगर गलती करते हो तो बस सिंगल लाइन उसके ऊपर करो। आगे अगला, भाई जो टॉपिक आप लिख रहे हो पेपर के अंदर, हो सके तो उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, ये चीजें मैंने फिर से बोला कि आपके बुक में होता है
बहुत बार ऐसी चीजें होती, इंजीनियरिंग बुक्स में बहुत सारी चीजें नहीं होती, बट आप अपने दिमाग से कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके दो एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन गूगल पे सर्च करके ऐड कर लो। देखो बोल रहा हूं, सबसे अलग कोई ऐसा बंदा होगा जिसने बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है, फिर भी उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मार्क्स आपको मिलेंगे। एक बार जरूर, कसम बोल रहा हूं कि एक बार जरूर ऐड करके ये चीजें जो बता रहा हूं कर लो, देखो आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में भाई आप सभी को पता है गिवन से स्टार्ट किया करो, गिवन डाटा से स्टार्ट करो। इसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है, देखो सबसे पहली बात तो मैंने बार बार बोला है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, अगर आपको आता है नहीं आता है, पहला बात तो गिवन जो जो चीजें लग रही गिवन से रिलेटेड उसमें लिख दो। इसके बाद आपको जो मतलब पहली बात तो जो सच में जो उसका फॉर्मूला है वही लिखना है, पर अगर आपको नहीं आता तो भी कुछ तो कुछ फॉर्मूला लिखो और उसको इस इतने क्लियर फॉर्म में लिखो ना, सामने वाले को भी लग जाए यार लगता है ये सही लिख रहा है, सामने वाले को भी लगे कि हाँ सही लिख रहा है। पहली बात तो आपका न्यूमेरिकल के फॉर्मूले सही होना चाहिए। मैं तब कंडीशन बोल रहा हूं जब आपको आता ही नहीं है, तभी फिर भी आपको सॉल्व करना है और वो भी पूरा क्लियर सॉल्व करना है, क्लियर सॉल्व करके कैसे भी करके आंसर निकालना है। बट अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उस सभी फाइनल रिजल्ट पे आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बॉक्स बनाते जाना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा फाइनल बॉक्स, फिर इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसी को देख के पेपर चेकर अपना पेपर चेक फटाफट फटाफट करता है। मैंने बार बार बोला है कि जो पेपर चेक करने वाला तो उसको एक दिन में बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, तो हमारा हमारा जो मूड, हमारा जो पेपर होता है ना वो मतलब उसके मूड को ठीक करना चाहिए भाई। नहीं तो कुछ भी पेपर आ रहा है उसका दिमाग खराब है, एक तो वैसे पता चला घर पे से लड़ उड़ के आया हुआ है, आधे आधे मार्क्स हमारे उड़ाते जा रहा है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा आधे आधे मार्क्स के चक्कर में, पर हमारा बहुत कुछ जा रहा है। इसलिए पेपर ऐसा ऐसा रखो ना कि उसका देख के मूड खुश हो जाए, बोलोगे सर मुझे क्या लेना देना उसका मूड क्या है, भाई बहुत लेना देना होता है, बहुत लेना। हाफ ऑफ मार्क्स भी बहुत मैटर करता है, हमारा जो पॉइंटर होता है, हमारा ग्रेड होता है उसको, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सब छोड़ो, मूड उड़ भी छोड़ो यार, अपना पेपर बहुत अच्छा रखो, पेपर का प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल रखो कि सामने वाला बंदा भी बहुत ज्यादा इतना खुश हो जाए कि यार क्या पेपर लिखा है। और हर चीज ट्राई करो पॉइंट टू पॉइंट, जितना भी आंसर लिख रहे हो पॉइंट टू पॉइंट लिखने का ट्राई करो। देखो बहुत सारे जगह इसको लेके बहुत ज्यादा बहस होती है कि कुछ चीज पैराग्राफ में चाहिए, कुछ चीज पॉइंट में चाहिए। मैं बताऊंगा इंजीनियरिंग में ज्यादातर चीजें आप पॉइंट में ही लिखो, पॉइंट में लिखोगे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ओके, बहुत लोग इस पे बहस करते हैं नहीं नहीं भाई ये चीजें पैराग्राफ में चाहिए, पर मैं बोलूंगा ज्यादातर चीजें आपको पॉइंट में ही लिखो। और जो जो चीजें मैंने बोली प्लीज रिक्वेस्ट है इन चीजों को एक बार फॉलो करके देखो। जिस तरह आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले उसी तरह इन चीजों को भी फॉलो करके देखो। आप बोलोगे सर मैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाला नहीं, तो भाई वो चॉइस आपको आपकी है, बट ये जरूर करके देखो क्योंकि इसमें आपका जरूर प्रॉफिट है। ओके, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, प्लीज इसको एक बार करके देखो। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और ये मैंने सोचा कि यार अभी बच्चों को जरूर पहुंचाया जाए क्योंकि उनका पेपर नजदीक आने वाला है और ये सब चीजें उन तक पहुंचा दिया जाए। तो बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।